हमारा शहर एक भाईचारे का प्रतीक है, पर कुछ लोगों ने इसको जातिवाद से जोड़ दिया है। अगर मैं आप अपने भाई को हाउस में भेजते हो तो मेरा सबसे पहला वादा ये रहेगा, शैलरों के आगे ट्रक खड़े होते हैं। मैं खुद एक आम आदमी हूँ, मैं वहां से निकलता हूँ, रोज निकलता हूँ। वहां हमें रात को ये नहीं पता लगता कि सड़क कहां से उतरेगी नीचे। 3 वार्ड में एक एमसी है जो पीछे रहे हैं। हमारे घर के सामने एक भी लाइट नहीं है। ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं। अब तो मुझे यही समझ नहीं आता विकास होता क्या है। सेवा भाव करने के लिए लोगों ने मेरे से कहा है कि अगर आपने चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने थे तो आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी। पर मैं तैयारी चेयरमैन के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो भी लोग तैयारी करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं कि 1-2 साल पहले लोगों के बीच में जाओ और अपनी चेयरमैनी का दावा ठोको। मैंने चेयरमैनी का दावा इसलिए किया है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, और सेवा करने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती। सेवा आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम से कर सकते हो। ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं। अब तो मुझे यही समझ नहीं आता विकास होता क्या है। एक आदमी के लिए विकास की बातें क्या होती हैं, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो टेंशनें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करना। ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं। अब तो मुझे यही समझ नहीं आता विकास होता क्या है। एक आदमी के लिए विकास की बातें क्या होती हैं, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो टेंशनें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करना। अब ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करता। अब इलेक्शन है, एमसी के इलेक्शन और चेयरमैन के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वोटर लिस्ट की आती है। आज के टाइम में एक परिवार एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहता है, उसमें 5 बंदे हैं। 5 बंदों की वोटें 5 वार्ड में है। किसी की वार्ड 3 में है, किसी की 4 में है, किसी की 5 में है, किसी की 6 में है। जितने भी एमसी थे पहले या जितने भी चेयरमैन रहे हैं और जो अब चुनाव लड़ भी रहे हैं दोबारा, किसी ने अपने फायदे के लिए इन सब वोटों को बांट दिया। अपने फायदे के लिए तो उन्होंने बांट दिया, पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आम आदमी और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जाता है तो उनके कागज ही मैच नहीं होते। पता लगता है किसी में हाउस नंबर 365 है, किसी में हाउस नंबर 333 है, किसी में वार्ड नंबर 2 है, किसी में वार्ड नंबर 3 है। अब जब एमसी के पास जाए, चेयरमैन के पास जाते हैं, उनको अपनी समस्या का हल ही नहीं मिलता। मेरा काम मुद्दा ये है कि मैं इन समस्याओं को दूर कर सकूं। अगर मैं आप अपने भाई को हाउस में भेजते हो तो मेरा सबसे पहला वादा ये रहेगा, जिस वार्ड की जिस बंदे की वोट जहां है उस पूरे परिवार की वोट उसी वार्ड में रहेगी, ताकि कल किसी भी बंदे को किसी भी डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई दिक्कत ना आए। और मुद्दे दूसरे हैं। एक मुद्दा ये लगा लो, शहर के अंदर बीजेपी की सरकार भी रही है, एमएलए भी रहा है, अब दोबारा चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो चेयरमैन भी रहे हैं। एक मुद्दा सबसे बड़ा है हमारा जीटी रोड। जब हम जीटी रोड से तरावड़ी की तरफ आते हैं, वहाँ लोग शैलरों के आगे ट्रक खड़े होते हैं। मैं खुद एक आम आदमी हूँ, मैं वहाँ से निकलता हूँ, रोज निकलता हूँ। वहाँ हमें रात को ये नहीं पता लगता कि सड़क कहाँ से उतरेगी नीचे। कई बार ऐसा हुआ है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, खड्डे में बजी है गाड़ियाँ, एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। मेरा मुद्दा उसको सोल्व करना है कि उस चीज़ को कि हाईलाइट करें ताकि कोई बंदा कोई नुकसान ना हो। ऐसे और भी मुद्दे हैं। अब मान लो पीछे इलेक्शन के टाइम आए, लोगों ने कहा भी भैंस है, गायें हैं, बछड़े घूम रहे, आवारा घूम रहे हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे वो भी हैं। उन मुद्दों को कौन देखेगा? कल रात को कोई गाड़ी लेके आए, काली भैंस हो, काली गायें हो, रात को गाड़ी दिखती नहीं है चलाते हुए, कभी भी कोई टक्कर हो सकती है। उन मुद्दों को कौन उठाएगा? मेरा मुद्दा ये आम आदमी के हैं, विकास की बात नहीं है। विकास तो हम करेंगे ही, विकास तो हम सड़कें भी बनवाएंगे। अब हमारे वार्ड में 3 वार्ड में एक एमसी है जो पीछे रहे हैं। हमारे घर के सामने एक भी लाइट नहीं है। 10 बार हम कह चुके हैं, काम ही नहीं हुए आज तक। अगर हम काम करेंगे तो हम पूरा काम करेंगे, हर वार्ड के लिए काम करेंगे, हर छोटी गली के लिए काम करेंगे, जो काम करने के हैं। एक आदमी के जो आम मुद्दे हैं, जो परेशानियां आती है, उसके लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि कह दिया बड़ी बड़ी बातें कि हम विकास करेंगे, हम विकास ऐसे नहीं होता। विकास जब होता है जब आप आम आदमी की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हो। और ये जो मैंने प्रॉब्लम अभी आपको बताई है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करते हो, अपने भाई को हाउस में भेजते हो, तो मेरा सबसे पहला काम जो रहेगा ये डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा, ताकि कल आने वाले टाइम में फ्यूचर में किसी को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो।
आज के टाइम में वोटों का समीकरण जो है वो हमारे शहर का माहौल खराब कर रहा है। हमारा शहर एक भाईचारे का प्रतीक है, पर कुछ लोगों ने इसको जातिवाद से जोड़ दिया है। कुछ लोगों ने जातिवाद को छोड़ के हमारे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करी है। पर मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी बुजुर्गों से अपील करूंगा, इस जातिवाद को हमारे शहर के अंदर बढ़ने मत दो। अगर ये एक बार इस शहर में बढ़ गया तो ये हमारे शहर का नाश कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आप अपने वोट उस बंदे को दो जो वोट आपको लगे कि ये बंदा हमारे विकास में, हमारे शहर के आम आदमी की, जनता के बीच में रह के काम करेगा, आम आदमी के बीच में रह के काम करेगा। मतलब आम आदमी की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं, छोटी छोटी समस्याएं जिसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं एक आदमी को, कभी किसी के पास जाना पड़ता है, कभी किसी के पास जाना पड़ता है, वो समस्याएं दूर कर सके, आप उसको वोट दो। जातिवाद से उठ के आप उस बंदे को वोट दो जो आपके काम कर सकता है। अभी फिलहाल मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। आज की डेट में अगर मैं सारे मुद्दे बता दूंगा तो धीरे धीरे मजा नहीं आएगा। एक एक मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके मुद्दों के हल भी हैं। और उन मुद्दों के जब आपसे बात होगी, आप साथियों से, मीडिया वालों से रूबरू होगे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाओगे, तो उस केस में आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ। मैं एक आम आदमी की तरह हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा, ना तो कोई बड़े पैसे वाला हूँ, ना मैंने कभी पॉलिटिक्स करी है। मैं सीधा सा आदमी हूँ, साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। कि काफिला होने से कोई ये नहीं कहता जीत हो जाती है। काफिला, सुन लो मेरी बात, ऐसे बड़े बड़े दुरंत भी रहे हैं राजनीति में जो बोलते थे हम 1 लाख वोटों से आगे हैं और उनकी 5000 वोट भी नहीं आई। और एक काफिला ऐसा भी है जिसके साथ कोई भी नहीं था और वो जीत गया। ऐसी बात नहीं है, राजनीति है, लोगों का रुझान है। लोगों को अपने फायदा देखना है। लोगों को आज ये 5 साल जो आने वाले हैं, इन 15 दिन के अंदर चूज करने हैं कि ये 15 दिन किस तरह इन्होंने करने हैं। या तो 15 दिन लोगों जातिवाद की तरफ जाके करेंगे, या 15 दिन ये देख लेंगे कि हमने 5 साल जो लोग हमारे लिए मेहनत करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, उसके लिए वोट करेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बात की है, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बीजेपी की राज में एमसी में चेयरमैन भी रहा है। और आप सबको पता है, पूरे तरावड़ी वासियों को पता है कि एक सड़क बनने के बाद 1 महीने बाद वो उखड़ी भी है, दोबारा इंटरलॉकिंग टाइल लगी भी है, हर काम हुआ है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में ठीक है, उन्हें वोटें ली है, अभी पंजाब में आपको पता ही क्या केस हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का मैं नहीं कह सकता कि अभी हरियाणा में कोई स्कोप है, अभी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली बात है मुद्दे, कौन कितने मुद्दे उठाएगा, कौन कितने मुद्दे अपने शहर वासियों के लिए करेगा, वो ज्यादा बेटर सोच दो। देखिए, विश्वास की बात ये होती है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, ना मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, ना मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में हूँ। मैं नया आदमी हूँ, नया चेहरा हूँ। मैं आम आदमी के बीच में से उठ के आया हूँ, ज़मीनी तौर पे उठ के आया हूँ। मुझे आज अगर आप काम करने के लिए बोलते हो तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा। मेरी बात जो मैंने बोल दी वो मैं करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मेरा सबसे पहला काम है इस शहर को मैनेज करने का। आप एमएलए बहुत आए हैं, एमसी बहुत आए हैं, चेयरमैन बहुत आए हैं, सबने सब कुछ करा होगा। मैं ये नहीं कहता किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ करा भी होगा, पर मैनेज कोई नहीं कर पाया। आप तरावड़ी के शहर से एंट्री करते हो, आप पुलिया तक आते हो, आपको साहब मोटरसाइकिल निकालने की जगह नहीं मिलती। मुझे वो चीज़ मैनेज करनी है। हमें वो मैनेज करनी है कि आप करनाली गेट से गुरुद्वारा तक चले जाओ, 45 फुट जगह चौड़ी है, 45 फुट में आप मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। मुझे वो चीज़ मैनेज करनी है। हर काम के लिए टाइम होता है। आप मिर्चा हाउस में भेजिए, मैं ये सारे काम, पार्क का और एक सबसे बड़ा काम जो स्टेडियम का, वो मैं करवा के दूंगा आपको 5 साल के अंदर। अब कोई बंदा 100 दिन बोलते हैं, कोई 200 दिन बोलते हैं, नहीं, मैं 5 साल का टाइम लूंगा। 5 साल में मैं वो काम करवा के दूंगा आपको। सबसे पहले काम रहेगा मेरा स्टेडियम का। हाँ, पार्क के लिए जो हमारे पास कुछ जगह पड़ी है नगर पालिका की, उसके अंदर हम जो जिम के इक्विपमेंट है हम वो लगा सकते हैं, वो मैं करवा के दूंगा। और स्टेडियम की सबसे पहले रहेगी स्टेडियम की प्रेफरेंस की, ताकि हमारे जो युवा हैं जो खेल में ऊपर जाके हमारे देश का, हमारे शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, वो मैं काम सबसे पहले करूँगा। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। देखिए, काफिला लेके मैं चलूँ ऐसा मैं शो ऑफ नहीं करूँगा किसी के साथ। मैं डोर टू डोर हर भाई से, अपने बहन से मिलूंगा, माता बुजुर्ग से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। हर बंदे को अपनी जिन की जो प्रॉब्लम है उनको सुनेंगे, उनको आश्वासन भी देंगे। और आश्वासन नहीं, हम आश्वासन नहीं करेंगे, हम उसको करके दिखाएंगे
कि हम ये काम आपसे वादा किया है, ये हम करके दिखाएंगे, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। चलते चलते सर मेरा यही संदेश है कि आप इस इलेक्शन को एक जातिवाद से बचाएं। अपने वोट, जो ये 5 साल में एक बार वोट देने का मौका मिलता है, इस वोट में एक ऐसे बंदे को चुने जो आपका काम कर सके, आपके साथ रह के काम कर सके, एक आम आदमी के साथ आम आदमी चल सके। नमस्कार। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।